एक खूबसूरत दुल्हन से शादी करना बादशाह की सबसे बड़ी भूल बन गई, क्योंकि हर रात उसके साथ कुछ ऐसा होता था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक प्रतापी बादशाह राज करता था। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। घने जंगल के बीच उसकी नजर एक ऐसी युवती पर पड़ी जिसकी सुंदरता मानो किसी अप्सरा से कम न थी। उसने कीमती आभूषण पहन रखे थे और उसका चेहरा किसी चांद की तरह दमक रहा था। बादशाह की रानी का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। उस युवती को देखते ही उसके मन में उससे विवाह करने की इच्छा जाग उठी। बादशाह उस युवती के पास गया और विनम्रता से उसका हालचाल पूछा। युवती ने दुखी स्वर में बताया कि उसका विवाह हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन 7वें दिन ही उसके पति का देहांत हो गया। अब वो अपने मायके लौट रही है। ये सुनकर बादशाह ने मन ही मन ऊपर वाले का धन्यवाद किया और बिना देर किए उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती ने भी सहमति दे दी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया और वो महल की नई बेगम बनकर रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बादशाह का शरीर कमजोर होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो दिन ब दिन सूखता चला गया। राज्य के प्रसिद्ध वैद्य, हकीम और साधु संत बुलाए गए, पर किसी की दवा या उपाय से कोई लाभ नहीं हुआ। जब हर कोशिश नाकाम हो गई, तब पूरे राज्य में घोषणा करवाई गई कि जो भी बादशाह की बीमारी का कारण जानकर उसे ठीक कर देगा, उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। उसी नगर में एक बहुत बूढ़ी और अनुभवी महिला रहती थी। उसने ये खबर सुनी और लाठी के सहारे महल पहुंच गई। उसने महल, बादशाह और नई बेगम को बड़ी ध्यान से देखा। फिर उसने विश्वास से कहा कि वो बादशाह की बीमारी का रहस्य जानती है। सब लोग हैरान रह गए। बुढ़िया ने बादशाह को अकेले में बुलाकर कहा, आज रात खाने में हर सब्जी और व्यंजन में खूब सारा नमक डलवाइए। भोजन अपनी बेगम को भी खिलाइए, लेकिन पूरे महल में पीने के लिए एक बूंद पानी भी मत रहने दीजिए। रात भर जागते रहिए और जो कुछ भी देखिए सुबह मुझे आकर बताइए। बादशाह ने वैसा ही किया। जागते रहने के लिए उसने अपनी टांग पर छोटे छोटे घाव बना लिए और उन पर नमक तथा मिर्च लगा दी, ताकि दर्द के कारण उसे नींद न आए। रात को वो सोने का अभिनय करता रहा, लेकिन उसकी निगाह हर पल अपनी बेगम पर थी। आधी रात बीतते बीतते बेगम बेचैनी से करवटें बदलने लगी। अचानक उसने अपना सिर चादर से बाहर निकाला। देखते ही देखते उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी होने लगी। वो इतनी लंबी हो गई कि खिड़की से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन वापस सामान्य आकार में आ गई और वो फिर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसने बादशाह के सीने के पास अपना चेहरा झुकाया और उसके हृदय के स्थान को अजीब ढंग से चाटने लगी। ये सब देखकर बादशाह भय से कांप उठा, लेकिन उसने चुपचाप सोने का नाटक जारी रखा। सुबह होते ही उसने सारी घटना बुढ़िया को बता दी। बुढ़िया ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक भयानक डाइन है। ये हर रात आपके प्राणों की शक्ति चूस रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो कुछ ही दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत पूछा, इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है? बुढ़िया ने उसे एक योजना समझाई। बादशाह ने राज्य के सबसे कुशल लोहार को बुलाकर लोहे का एक बहुत बड़ा और मजबूत संदूक बनवाया। वो इतना बड़ा था कि उसके अंदर एक व्यक्ति आसानी से खड़ा हो सकता था। उसके चारों पैर जमीन में मजबूती से गाड़ दिए गए। कुछ दिन बाद बादशाह अपनी बेगम को बाग की सैर कराने ले गया। घूमते घूमते वो उस विशाल संदूक के पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, देखो, गर्मियों के लिए मैंने एक खास ठंडा कमरा बनवाया है। इसके अंदर बैठने पर गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। मुझे भी इसका अंदर का हिस्सा दिखाइए। जैसे ही बादशाह ने ढक्कन खोला, बेगम उत्साह में अंदर चली गई। उसी क्षण बादशाह ने पूरी ताकत से ढक्कन बंद कर दिया और उसे बाहर से मजबूत ताले से बंद कर दिया। फिर संदूक के चारों ओर और ऊपर लकड़ियों का विशाल ढेर लगाया गया और उसमें आग लगा दी गई। आग लगातार 2 दिनों तक जलती रही। कहा जाता है कि उस डाइन को समाप्त होने में बहुत समय लगा। जब आग पूरी तरह शांत हुई, तब संदूक खोला गया।
अंदर केवल राख बची थी। राख को छाना गया तो उसमें से सोने का एक ठोस टुकड़ा निकला। बादशाह ने वचन निभाते हुए वो सोना उस बुद्धिमान बुढ़िया को इनाम में दे दिया। उसके बाद बादशाह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और पहले की तरह न्यायपूर्वक अपने राज्य का शासन करने लगा।